हेलो बच्चों, मैं मनोज कुमार, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद मनोज पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस कराऊंगा। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको कराए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और एक क्वेश्चन कराए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक पे। और आज की इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो इससे पहले की क्लास है, बिल्कुल इस चैप्टर का बेस है। और जिसको अभी तक ये नहीं पता कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनाई जाती है, तो इससे पहले की मैंने वीडियो बनाई है, वो जा करके देख लें। और उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आज के क्वेश्चन है, यदि 15 cot A = 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। अब उसने क्वेश्चन में क्या दिया है, 15 cot A = 8। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताया है इससे पहले वाली वीडियो में, तो आप वीडियो में जाकर के देख लेना कि cot A की वैल्यू क्या होती है। तो इन क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। इसको नाम दे दीजिए ए, बी और सी। ये एंगल कौन सा होता है, राइट एंगल। ये साइड होगी बेस, ये साइड होगी परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। ये आधार, लंब और ये कर्ण। अब क्वेश्चन में क्या है, 15 cot A = 8 ये दिया है। अब इस वैल्यू से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, cot A, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, cot A = 8/15। अब cot की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी, cot क्या होता है, tan का अपोजिट। और tan क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan, तो cot क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यानी कि अब जो इससे वैल्यू निकल कर आई है 8/15, तो ये किसकी वैल्यू, ऊपर वाली डिनोमिनेटर किसकी वैल्यू है, बेस। ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस, और नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में परपेंडिकुलर। तो 8 वैल्यू बेस की हो जाएगी और ये 15। अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, सबसे पहले हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस हो या किसी क्वेश्चन में दे देगा परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करनी है या फिर बेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इस ट्राइंगल की तीनों वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको कौन सी थ्योरम लगानी है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपको सबको याद होनी चाहिए। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, h² = p² + b²। यही होती है ना। कर्ण का वर्ग = लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यानी कर्ण का वर्ग जो होता है आधार के वर्ग और लंब के वर्ग का योगफल के बराबर होता है। तो ये हो गया। अब हाइपोटेनस की वैल्यू आप फाइंड आउट करनी है, h² = p कितना दिया है, परपेंडिकुलर 15 का स्क्वायर प्लस बेस कितना दिया, 8 का स्क्वायर। ठीक है। h² = 15 का स्क्वायर कितना होता है, ये आपको याद होना चाहिए। कम से कम 25 या 30 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। 15 का स्क्वायर होता है 225, यानी कि 225, प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64। h² = अब इन दोनों को ऐड करो, 5 और ये 5 और 4 कितना हो गया, 9, 2 और 6 8, चाहे कितना है 2। h² की वैल्यू आ गई है। अब इस स्क्वायर को इधर ले जाओ तो ये स्क्वायर रूट बना देगा 289। अब आपको ये याद होना चाहिए कि 289 किसका स्क्वायर रूट होता है, किसका स्क्वायर होता है। तो 289 किसका होता है, 17 का। तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी निकल करके आ गई, 17। अब हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइडें निकल करके आ गई हैं। बेस की वैल्यू आ गई है, परपेंडिकुलर की दी थी उन्हें, और हाइपोटेनस की भी। अब जिसकी भी क्वेश्चन, यानी कि जो इस अब क्वेश्चन में क्या आ गया हमारे पास, हाइपोटेनस की वैल्यू 17 आ गई है। अब हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइडें आ गई हैं। अब क्वेश्चन में कोई सा भी रेशियो पूछे, साइन पूछे, tan पूछे, cot पूछे, sec पूछे, cosec पूछे, कुछ भी बता सकते हो। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, सबसे पहले साइन ए। साइन ए होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस।
परपेंडिकुलर कितना है 15 और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 17। ठीक है, अब इसके बाद क्या पूछा है उसने, सेक ए। और सेक ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, किसका अपोजिट होता है सेक, कोस का, है ना। अब कोस का अपोजिट जो होगा, कोस क्या होता है, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 17 और बेस की वैल्यू 8, तो सेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, बेस की वैल्यू 8। अगर ये चीज़ें समझ में नहीं है कि उनकी इसका अपोजिट होता है, आप इससे पहले की वीडियो जाकर के देख लीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट 2। ठीक है, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ये आंसर हो गया इसका। तो पहला क्वेश्चन आपके समझ में आ गया हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन है इसका, यदि 3 cot a इजिकल टू 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ऐसे क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन तो वही है, बस इसमें क्या, इस क्वेश्चन में क्या चेंज है, एक ये साइड दी है और एक ये साइड दी है। इन दोनों साइडों को आपको इक्वल प्रूफ करके दिखाना है, ये दोनों इक्वल हैं या नहीं। देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन है क्वेश्चन में बस 3 cot a इजिकल टू 4। तो मैंने पहले भी आपको बताया था पहले क्वेश्चन में कि इन क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करो। राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करा एक। अब जो इसमें एंगल दिया हुआ है आप वही बनाइए। एंगल ए दिया है तो एंगल ए आपको इस तरह लेना है, आपको ए बी और ये सी। अब देखो इसमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या गिवन है क्वेश्चन में, 3 cot a इजिकल टू 4, ये वैल्यू दी हुई है। अब आपको 3 इधर ले जाना है, मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा ये, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, cot a इजिकल टू 4 अपॉन 3। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताया था कि cot किसका अपोजिट होता है, tan का। आपको मैंने 3 6 याद कराए थे आपको, बस मैंने कहा था कि 3 आपको याद रखने हैं, साइन कोस tan, बाकी तीनों उसके अदर अपोजिट होंगे। तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब अपॉन आधार, लंब बटे आधार। तो cot की वैल्यू दी है, cot क्या होता है, आधार अपॉन लंब, आधार मीन्स बेस और लंब परपेंडिकुलर। ठीक, ये वैल्यू दी है, तो इस ट्रायंगल में रख दीजिए। आधार की वैल्यू कितनी है 4 और ये आपको 3 दी है। ये मत सोचना कि ये मैंने बड़ा बना दिया छोटा बना दिया, ये बस हमने एज्यूम कराया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में वैल्यू पुट करनी है बस आपको। अब किसकी वैल्यू हमारे पास अननोन है, हाइपोटेनस की। तो हाइपोटेनस हो, कभी अननोन परपेंडिकुलर होगी, कभी अननोन आपको बेस होगी। तो उसे फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, एच स्क्वायर इजिकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो शुरुआत में आप इस तरह स्क्वायर रूट ले लो, ये स्क्वायर इधर जाके क्या बना जाएगा, स्क्वायर रूट पी स्क्वायर। पी की वैल्यू कितनी है 3, बी की वैल्यू कितनी दी है 4 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर आपको याद होगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, और स्क्वायर रूट निकालेंगे इसका तो कितना आ जाएगा इसका 5। तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा 5, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ गई है 5। अब हमारे पास ये तीनों साइड आ गई हैं। इसके बाद अब क्वेश्चन में कुछ भी पूछे आपसे, कुछ भी पूछे आपको सॉल्व करके बता देना है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये दोनों साइडें हमें इक्वल करके दिखानी है। ठीक, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई, ये आरएचएस साइड। तो सबसे पहले आपको लेना है एलएचएस साइड। एलएचएस साइड क्या दी है 1 माइनस टेन स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से समझना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के। ठीक है, तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है क्वेश्चन, कई बार आ चुका है क्वेश्चन। तो एलएचएस साइड हमने रिलीज की है, 1 माइनस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है। अब देखो, अब ये नहीं सोचना कि आपको ये साइड इक्वल लानी है या नहीं लानी, आपको बस सॉल्व करते जाना है। इक्वल होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि है या नहीं, होगी तो हो जाएगा, नहीं होगी तो नहीं है। तो एलएचएस साइड ले ली हमने इसकी। अब
क्या लिखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। तो टेन क्या होता है, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब और आधार। तो वैल्यू पुट करो इसकी 1 माइनस टेन, इसका स्क्वायर है। अब टेन क्या होगा, जो टेन स्क्वायर ए होगा वही क्या होगा टेन ए का स्क्वायर, ऐसे मान के चलो। तो टेन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले आप सोचो कि टेन की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर मत देखो। तो टेन की वैल्यू क्या होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3/4, तो कितनी हो जाएगी 3/4 इसका स्क्वायर, ठीक। अपॉन अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस टेन, वही टेन टेन की वैल्यू आ जाएगी, तो 3/4 स्क्वायर। बस आपको इसको सॉल्व करना है। 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9/4 का स्क्वायर 16 अपॉन सेम ही आ जाएगा 9/16। एलसीएम लेना तो आता होगा आप सभी को, इसके पॉन में 1 मान लो, जिसके पॉन में कुछ नहीं होता उसके पॉन में 1 मान लेते हैं। 1 और 16 का एलसीएम निकालो, ऐसे करना आसान रहेगा क्या आपके लिए, तो कितना आ जाएगा 16 ही आ जाएगा ये, ठीक है। नहीं तो इसका एक आसान तरीका होता है 1 माइनस ये लिखा हुआ है, ठीक। जब भी ऐसी कंडीशन दिखाई दे 16 की मल्टीप्लाइज 1 में करो, 16 बन जा 16 माइनस 9, ठीक है। ये अपॉन में 16 है, अपॉन में कितना आ जाएगा 16, क्या समझ आया, तो कितना आ जाएगा ये 16 माइनस 9/16, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आता तो फिर सीधा सा हिसाब है, एलसीएम लो। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 16, इसका एलसीएम कितना ले लिया 16, 1 से इसको डिवाइड करेंगे 16 आ जाएगा, तो 16 ये 16 बार। अब 16 से इसको डिवाइड करो 16 को 1 बार जाएगा, और उसकी मल्टीप्लाई करनी होती है न्यूमरेटर में 9 आया भी। अब इन दोनों में एलसीएम कितना आ जाएगा 16, इसका जो मेन रेशियो है यहाँ से लेना है। 1 से इसको डिवाइड करो 16 बार जाएगा, उसकी मल्टीप्लाई 1 में करो, 16 बन जाए 16 प्लस, और 16 से इसको डिवाइड करो एक बार जाएगा, तो एक की मल्टीप्लाई किस में करनी पड़ेगी 9 में, तो 9। अब इसके बाद क्या है, देखो ये नीचे से नीचे वाला काट दो अगर कटता है तो, ठीक। 16 में से 9 गए, कितने बचे 7, और 16 प्लस 9 = 25। बस आपका ये कितना आ गया 7/25। यहाँ तक समझ में आ गया। देखो समझ में आपको ये नहीं आया होगा इसको कैसे एलसीएम लेना है, इसकी एलसीएम की मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसको आप देख लेना, ठीक है। अब देखो इसका RHS कौन सी साइड लेनी है इसकी, RHS आपने LHS कितना निकाल दिया 7/25। अब इसका RHS सॉल्व करो, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक है। cos स्क्वायर A कैसे, cos स्क्वायर का क्या मान होता है, क्या वैल्यू होती है cos की, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो cos की वैल्यू कितनी होगी 4/5, 4/5 इसका स्क्वायर, माइनस साइन की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है 3/5 और इसका स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर है इसका स्क्वायर अलग कर देंगे, इसका स्क्वायर अलग कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9/5 का स्क्वायर 25। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 25 और 25 का एलसीएम 25 ही आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 1 बार जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई 16 में तो 16, 25 को डिवाइड करेंगे 25 से तो 1 बार जाएगा, और 1 की मल्टीप्लाई 9 में कितना आ जाएगा 16 माइनस 9 7/25। ये किसकी वैल्यू आई आपकी RHS की। अगर RHS और LHS इक्वल आया है तो आप लिख दो ये दोनों इक्वल हैं। LHS कितना आता है आपका 7/25 और RHS कितना है आपका 7/25, तो ये दोनों क्या है इक्वल। वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक। नोट कर लो इसको, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लो इस पर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रायंगल ABC
में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan A इज इक्वल टू 1/√3 तो sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और सेकंड क्वेश्चन ये, इसमें से मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा फर्स्ट, और सेकंड वाले का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दिया करो, क्योंकि उससे हमें लगता है कि बच्चे थोड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं पढ़ाई में। और जितना आप पढ़ाई में इंटरेस्ट लोगे, हमारी वीडियो पर लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तो उतना ही हमें क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। आप जितना सपोर्ट करोगे, हम ज़्यादा और भी अच्छा कंटेंट आपको देंगे। और गारंटी मैं लेता हूँ कि जितने या तो मैं क्वेश्चन कराऊंगा, हर एक क्वेश्चन आपकी समझ में आ जाएगा 100%। तो मैंने बताया कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या बना लेना है, सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल बना के ही करना है आपको ट्रिग्नोमेट्री में जो भी क्वेश्चन आप करो। ये आदत डालो अभी से ही कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना ही बनाना है। तो tan A है, tan A की वैल्यू आपको पता है, ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको रेशियो बताया था सेकंड क्लास में पार्ट 2 वाली में कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। tan A की वैल्यू क्या बताई थी आपको, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जो वैल्यू दी है क्वेश्चन में 1/√3, ये किस किस की वैल्यू है, ऊपर वाली वैल्यू किसकी है, परपेंडिकुलर की, और नीचे वाली वैल्यू किसकी है, बेस की। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और ये √3। तो किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें इसमें फाइंड आउट करनी है हाइपोटेनस की। इसको मान लो आप A, इसको मान लो B, और B इस क्वेश्चन में दिया भी है कि जिसका कोण B समकोण है, राइट एंगल क्या बनाना हमें B, और ये C। ये बहुत कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से समझ लेना बहुत अच्छे से। इसके B पार्ट, सेकंड पार्ट का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसमें बेस की वैल्यू दी है, परपेंडिकुलर की वैल्यू दी है। अब हमें फाइंड आउट किसकी करनी है, हाइपोटेनस की। तो कौन सा थ्योरम लगा दे इसमें पहले, पाइथागोरस थ्योरम। तो h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। h इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट बन जाएगा इधर, p की वैल्यू कितनी दी हुई है 1, और 1 का स्क्वायर, प्लस b की वैल्यू कितनी दी है √3, और इसका स्क्वायर h। स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, ये तो सब जानते ही हैं, प्लस √3। अब देखो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूजन यही होता है कि हम किसी और स्क्वायर रूट वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उसका स्क्वायर क्यों हट जाता है। देखो इसका मेन रीज़न क्या होता है, आपने पढ़ा होगा ये कि मल्टीप्लाई में पावर क्या होती हैं, ऐड होती हैं। ठीक, ये तो सब जानते ही होंगे, नहीं जानते तो समझ लो। इसकी पावर कितनी है 1, और इसकी पावर कितनी है 1। क्या है नियम, क्या है नियम, ये है कि मल्टीप्लाई अगर हो रही है सेम नंबर की तो उसकी पावर को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 3 की पावर यहाँ 1 है, 3 की पावर यहाँ 1 है, तो दोनों की पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ 1 + 1, और 3 की पावर 2। ऐसे जाके 3 और 3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 स्क्वायर हो जाता है। ठीक है। ऐसे अगर हम क्या करते हैं 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3 की पावर 5 + 2 7। ऐसे ही हम ये करते हैं। अब आप जानते होंगे कि किसी नंबर का अगर स्क्वायर रूट है तो उसकी पावर कितनी मानते हैं या इसकी पावर कितनी होती है। अगर किसी नंबर पे स्क्वायर रूट है तो उसकी पावर कितनी होती है 1/2। नहीं पता तो समझ लो इसको। अब कितनी बार लिखा हुआ है 2 बार। और 3 की पावर कितनी है 1/2। अब इनकी पावर को क्या करना है, ऐड करना है। तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी 1/2 प्लस 1/2। 1/2 सब जानते हैं क्या होता है, आधा होता है, और जब आधे और आधे को ऐड करते हैं तो कितना बनता है 1। तो 3 की पावर कितनी बनेगी 1। तो इसीलिए जब भी कभी स्क्वायर रूट वाले नंबर का हम स्क्वायर करते हैं तो वही नंबर आ जाता है जो स्क्वायर रूट के अंदर में लिखा होता है। ठीक, क्लियर। अब क्वेश्चन पे आ जाइए। तो स्क्वायर रूट 3, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। h इजिकल टू कितना आ गया 4, और 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी 2। तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ गई। अब कुछ भी क्वेश्चन में पूछ ले, अगर आपने
राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइडें निकाल दी, उसके बाद कुछ भी क्वेश्चन में पूछ ले, उसमें आपको फिर घबराना नहीं है। तो इसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने, क्वेश्चन में पूछा है पहला क्वेश्चन साइन ए, पहला क्वेश्चन है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। अब देखो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको यही समझाया है कि जब हम एंगल, कोई एक एंगल लेंगे, मान लो हमने एंगल यहाँ कितना लिया है ए, और इस एंगल में सी, और इसमें सी इसमें ए, जब एंगल ए लिया जाएगा तो उस एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी उसी के सामने वाली साइड हो जाएगी ये साइड, ठीक है। तो जो एंगल लेंगे उसके सामने वाली साइड को क्या बोला जाएगा, परपेंडिकुलर। अब एंगल अगर हम सी लेंगे तो इसके सामने वाली साइड कौन सी हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर का काम करेगा। और नीचे की साइड क्या हो जाएगी, ए के लिए बेस ये हो जाएगा और सी के लिए बेस ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझना होगा इससे पहले की वीडियो देख करके, ठीक है। ये हमने कितना निकाला, स्क्वायर रूट 3 और ये 1 और ये 2, ए बी और सी। तो अब साइन ए, इस क्वेश्चन में ये ध्यान देना है कि एंगल उसने कौन सा लिया है, साइन ए। अब हम एंगल ले रहे हैं ये, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, और साइन ए, और साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन इजिकल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब और हाइपोटेनस का मतलब होता है कर्ण। हिंदी मीडियम वाले समझ लो, लंब और कर्ण। लंब की वैल्यू क्या हो जाएगी ए के लिए 1 और कर्ण की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। कर्ण तो चेंज नहीं होना, कर्ण किसी भी एंगल में चेंज नहीं होगा, ए लो चाहे सी लो, चेंज जो होंगे बस बेस और परपेंडिकुलर ही चेंज होंगे। तो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है ए के लिए 1 और हाइपोटेनस तो 2 मल्टीप्लाई कॉस सी। अब देखो कॉस सी, अब उसने एंगल लिया है सी, तो सी के लिए चेंज क्या हो जाएगा, बेस और परपेंडिकुलर। मैंने क्या बताया, जो एंगल लिया जाएगा उसके सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर का काम करेगी। और कोस क्या होता है, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि आधार बटे कर्ण। तो इस कॉस सी के लिए आधार क्या हो जाएगी, साइड 1। समझ में आ रहा है नहीं, कॉस यानी कि सी के लिए क्या हो जाएगा, आधार 1 और परपेंडिकुलर हो जाएगा 3√3। तो कॉस सी के लिए क्या हो जाएगा, बी अपॉन एच। तो बी की वैल्यू 1 और ये हाइपोटेनस 2 प्लस। अब कॉस ए, इसमें कंफ्यूजन रहता है, बहुत ध्यान से समझना। एंगल लिया है ए और ए के लिए एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर 1 और बेस √3 कॉस ए। अब आया कॉस, तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब क्या है कॉस, बेस की वैल्यू कितनी है √3 अपॉन हाइपोटेनस 2 मल्टीप्लाई साइन सी। तो साइन सी यानी कि सी के लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर √3 अपॉन 2। बस इसको सॉल्व कर लो। 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4 प्लस 3 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे, यानी कि √3 कितना हो जाएगा 3, अभी बताया इससे पहले, और ये 4। एलसीएम ले इसका 4 आ जाएगा, 4 और 4 का एलसीएम। इसको इससे डिवाइड करा 1 बार 1 1 प्लस 4 को इससे डिवाइड करा 1 बार 1 3। ये एलसीएम लेना तो आता होगा। 4 को इससे डिवाइड करते हैं, जितनी बार आया यहाँ लिख दिया, फिर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके लिख दी। तो कितना आया है 1 प्लस 3 अपॉन 4 इजिकल टू 4 अपॉन 4 इजिकल टू 1। तो पहले वाले का आंसर कितना आया है 1। अब आपको क्या करना है, सेकंड पार्ट करना है इसका, ये सेकंड पार्ट, और इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, अच्छा समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें इसका आंसर।